इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई न्यूक्लियाई थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी हैरिस और उलमान ने 1945 में दी है। और हैरिस और उलमान दो दोस्तों ने एक ही थ्योरी दी, कितनी अच्छी बात है ना। हैरिस और उलमान क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही नगरीय केंद्र ना मानकर अलग से कई सारे छोटे छोटे केंद्रों को भी वो मानते हैं कि किसी भी नगर में सिर्फ एक ही सीबीडी ना होकर के क्या होता है, अन्य कई छोटे छोटे सीबीडी भी बन जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, सिर्फ एक ही सीबीडी हो सकता है, लेकिन कालांतर में क्या होता है, किसी मनोरंजन पार्क, हवाई अड्डा और किसी विशिष्ट स्थान, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल इत्यादि से जो है होने के कारण से क्या हो जाता है, बेकार पड़ी भूमि पर भी क्या हो जाता है, एक प्लान करके जैसे जमीन में वहाँ पर भी कालांतर में नगर बना दिया जाता, छोटे छोटे कई नगर बन जाते हैं। तो ये कहते हैं शुरुआत में हमने माना था, शुरुआत में जैसे कॉन्सेंट्रिक में और सेक्टरल थ्योरी में हम मानते आए कि नगर क्या है, नगर क्या है बीच में माना है। दोनों ही पहले वाले विद्वानों ने नगर को क्या है कि सीबीडी को बीच में माना है उन्होंने। लेकिन इस सिद्धांत में क्या बात की गई है कि कोई भी है केंद्र सीबीडी है, वो नगर के केंद्र में ना होकर के कहाँ पर होगा, वो किसी परिवहन मार्ग से जुड़ी हुई विशेषता के कारण पतन किसी बंदरगाह इत्यादि पर, जहाँ पर सामान लाने और ले जाने के लिए, व्यापार के लिए परिवहन जुड़ा रहता है, वहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से इनके विचार अलग हो जाते हैं। सीबीडी को इन्होंने मध्य में नहीं माना। और जो है उसके अलावा एक पहले प्रमुख नगर में सीबीडी होगा, फिर कालांतर में क्या होगा कि मैंने जैसे बताया था, हवाई अड्डे से जो है प्रसिद्ध होने के कारण वहाँ पर भी एक नगर बना दिया सीबीडी बना दिया जाता है। फिर किसी पार्क इत्यादि से उच्च वर्ग के लोगों के लिए बेकार पड़ी भूमि पर भी क्या बना दिया जाता है, कोई सब अरब बना दिया जाता है। इस प्रकार से चलता है। और अभी हम इनके जो है डिटेल में इनके द्वारा विचारों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या बात कही है इन्होंने, अलग अलग जैसे इन्होंने बताया कि कितने एक जो है एक नगर में किस प्रकार से, जैसे हम जोन पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी टाइप्स की बात की गई है। टाइप्स ऑफ एरियाज डेवलपमेंट अराउंड न्यूक्लियाई। शुरुआत में कोई एक न्यूक्लियाई बना, केंद्र बना, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर होगा भूमिका, उस भूमिका जो है प्रकार हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, सीबीडी हमारा वही रहेगा सीबीडी, लेकिन क्या है इस सीबीडी में फर्क क्या है, ये किसी किसी परिवहन मार्ग पर होगा, तट इत्यादि पर हो सकता है, और परिवहन यातायात से जुड़ा होने के कारण ये उन्हीं की सुविधा वाले स्थानों पर होगा। फिर इसमें क्या है, परिवहन के साथ जो है जुड़ा रहेगा। और एक क्या है इसकी विशेषता, साइड 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 वॉल, यानी कि पैदल चलना इसमें प्रमुख है, क्योंकि क्या है कि सीबीडी होने में भीड़ भाड़ वाली स्थान है, तो इसी वजह से पैदल चलना ही संभव हो पाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इत्यादि अंदर नहीं ले जाई जा सकती। तो यहाँ पर साइड वॉल मुख्य विशेषता है इसकी। और सेम वही मुख्य जो है सीबीडी में ही कार्य रहेंगे, थिएटर होटल इत्यादि के, तो वो सेम ही है, सीबीडी की विशेषताएं सेम ही रहेंगी। तो फिर ये किसी नुक्कड़ पर ही होगा, किसी परिवहन इत्यादि, जल इत्यादि से जो है सुविधाओं के कारण क्या रहेगा ये, जैसे लंदन में लगा लीजिए आप, तटों पर ही बसाया गया है लंदन को।
तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, इसके बाद सेकंड आता है दी होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग। दी होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें भी यही रहता है। क्या होगा, सीवड़ी के पास लगते ही थोक व्यापार इत्यादि के लिए सामान को उतारने और चढ़ाने के लिए भी वही बात है, ये इसी के साथ जुड़ा रहेगा और परिवहन मार्गों के साथ सामान को उतारने और चढ़ाने के, जैसा कि पहले हम सीवड़ी को बीच में मान रहे थे, तो ये उसका बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता कि थोक व्यापार में बड़ी बड़ी मंडियाँ बनाने में क्या होता है, बड़े बड़े ट्रक इत्यादि, रेल इत्यादि की सुविधा वाले परिवहन के पास लगते एरिया में बनाए जाएंगे, ताकि सामान को आसानी से जो है नगर से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से किसी एक मेन रेलवे या सड़क या जलीय यातायात के पास इसको बनाया जाएगा। तो ये इसके साथ लगते ही मिलेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है हैवी इंडस्ट्री एरिया। ये भी साथ लगता ही है, हैवी इंडस्ट्री एरिया ये भी साथ लगता ही है। सॉरी, ये भारी एरिया में मिलेगा, बिल्कुल दूर बना दिया जाता है, बिल्कुल दूर बना दिया जाता है इसको एक तरफ रखने के लिए। हैवी इंडस्ट्री एरिया ये बिल्कुल दूर बना दिया जाता है किसी एक कोने में। ये यहाँ पर हम पूरा का पूरा मल्टी न्यूक्लियाई के जो है जोन पड़ रही है, इसको प्रदूषण से बचने के लिए किसी एक ही एरिया में बना दिया जाता है, जहाँ पर क्या कि भूमि जो अत्यधिक भूमि इत्यादि के लिए आराम से इसको वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है, एक अलग से जोन में बना दिया जाता है। फिर है अगला पॉइंट हमारा, अगला है रेजिडेंटल एरिया। उच्च और मध्य वर्ग के लोग रहते हैं इसमें, उच्च और मध्य वर्ग के लोग रहते हैं इसमें। फोर्थ में आ जाता है रेजिडेंशियल एरिया। इसमें उच्च और मध्य वर्ग के लोग रहते हैं, जिसको क्या कि किसी भी मतलब अलग से, ये जैसे मान लो शुरुआत में एक हमारा बना था, फिर इसके साथ लगता है ये वाला परिवहन से जुड़ा और ये अलग से हो गया, थर्ड में आ गया हमारा हैवी एक तरफ रखा हमने, ये इस प्रकार से फोर्थ में एक ही तरफ आ जाएंगे उच्च और मध्य वर्गीय लोगों के घर आ जाएंगे इसमें। इसके बाद आ जाता हमारा, इसके बाद है अगला माइनर न्यूक्लियाई और सब अर्बन सैटेलाइट टाउन। ये आ जाता है इसमें माइनर न्यूक्लियाई में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है कि कोई क्या है हवाई अड्डे या पार्क यूनिवर्सिटी इत्यादि से अलग से कोई नगर बस जाता है, सॉरी कोई सीबीडी अलग से उनका केंद्र बन जाता है किसी एक विशेषता के कारण। उच्च वर्ग के लोगों के बीच में एक बेकार पड़ी भूमि का यूज़ करके उसमें एक पार्क निकाल कर उसको उसको एक सब केंद्र में वहाँ पर उनके लिए ज़रूरी सामान की कुछ वहाँ पर दुकानें बनना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से कुछ उच्च या मध्य वर्गीय लोगों के बीच में कोई केंद्र हो सकता है, उस पर एक छोटा सा जो है वहाँ पर वो भी क्या करेगा कि वो भी जो है नगर के मुख्य केंद्र से जुड़ा रहेगा, लेकिन
वहाँ पर क्या होगा, लोगों को बीच में वहाँ पर रहने वाले लोगों को ज़रूरी सामान मिल जाएगा। फिर अगला आ जाता है हमारा सब अरब एंड सैटेलाइट। सब अरब एंड सैटेलाइट। इसका क्या है, ये होता है बसाव के लिए, ये परिधि की ओर बनते हैं, किसी नगर के आवासीय होते हैं। और ये होते हैं, ये छोटे छोटे उद्योगों के लिए अपना खुद का एक आत्मनिर्भर, ये क्या करते हैं, नगरों पर निर्भर रहते हैं और नगरों में डेली अप डाउन करते हैं, लेकिन ये अपना खुद का ये कनेक्टिविटी तो रहती है लेकिन इसके मुकाबले कम ही रहती है। सब अरब के मुकाबले सैटेलाइट जो है ये इस प्रकार से है, जैसे पृथ्वी के जो ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, इस प्रकार से होते हैं और उद्योग इत्यादि के लिए ये प्रसिद्ध हैं। जबकि सब अरब में आवासीय होता है या घर इत्यादि होते हैं। इसमें दिन में भीड़ रहती है और इसमें क्या होता है कि लोग अपने घरों में आराम के लिए चले जाते हैं। सब अरब में रात में अत्यधिक सघनता होती है लोगों की। तो इस प्रकार से न्यूक्लियाई की ये जोन पूरे हो जाते हैं। और इसका जो है कभी डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा, बिल्कुल ताकि अच्छे से बन पाए उसी हिसाब से। अभी मैंने जैसे पॉइंट ही नोट किए थे, तो डायग्राम गलत हो सकता है, इस प्रकार से थोड़ा देख के ही बनाएंगे। तो न्यूक्लियाई और कॉन्सेंट्रिक और सेक्टरल तीनों को ही हमने पढ़ लिया है। तीनों की हमने जो है विशेषताएं अच्छे से की हैं। अगर मान लो इनमें से तीनों में से कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना। थैंक यू।